एवेंजर्स एंड गेम एक इंपॉर्टेंट मूवी थी जहां हमारे एवेंजर्स निकले थे टाइम ट्रैवलिंग की मदद से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए, जिसके लिए उन्हें चाहिए था इन्फिनिटी स्टोन्स। अब हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स ऐसा कर देते हैं, पर आपको याद है टोनी स्टार्क ने एक पॉइंट पर कहा था कि अगर उन्होंने टाइम के साथ खिलवाड़ किया तो टाइम उनके साथ खिलवाड़ करेगा, और ये वीडियो इसी बारे में है। अब क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स ने ही डूम्सडे की बर्बादी के इवेंट को ट्रिगर किया है, जिसपे आप कहोगे कि भाई ये बात पहले ही टीवीए ने कह दी है कि एवेंजर्स के टाइम ट्रैवलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका ऑब्वियसली सेंस भी बनता है क्योंकि एवेंजर्स ने जहां से चीजें उठाई थी वहीं वापस रखने की बात कही थी। पर एक आदमी ने यहाँ कुछ अलग कर दिया था। कैप्टन अमेरिका ही टाइम में पीछे गए थे सारे स्टोन्स और म्योनिर को वापस अपनी जगह रखने, पर वो तुरंत वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक पूरी जिंदगी बिताई एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनाते हुए, और इसी जिंदगी को जीने के बाद वो वापस आए एक नई शील्ड के साथ। अब इससे पहले आप लोग बोलो कि भाई तू कुछ भी बोल रहा है, चलो थ्योरी पर आते हैं। ये थ्योरी शुरू होती है स्टीव के स्टोन्स वापस रखने से ही। जब स्टीव स्टोन्स को रिटर्न करने जाता है तो वो सबसे पहले वॉर्मिर गया होगा, जहां वो सोल स्टोन को या तो वापस रेड स्कल को देता है या उसे खाई में गिरा देता है। फिर वो एसगार्ड जाता है जहां वो म्योनिर को वापस उसकी जगह पर रखता है और एथर को फ्रिगा को देता है, क्योंकि वहां पर फ्रिगा थॉर के फ्यूचर वर्जन से भी मिली थी, इसलिए चांसेस हाई हैं कि फ्रिगा स्टीव की मदद करेगी। फिर कैप्टन जाता न्यूयॉर्क एंशिएंट वन से मिलने और उन्हें टाइम स्टोन वापस कर देता, साथ ही छोटी सी मदद भी मांगता कि क्या वो माइंड स्टोन के लिए सेप्टर, पावर स्टोन के लिए ऑर्ब और स्पेस स्टोन के लिए टेसरेक्ट का केस प्रोवाइड कर सकती है, जो कि एंशिएंट वन ने किया भी होगा। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ने हर एक स्टोन को उनकी जगह में रख दिया होगा और फिर वापस मेन टाइमलाइन में आने की जगह अपने लास्ट डांस का वादा पूरा करने के लिए पास्ट में चले गए होंगे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि स्टीव रॉजर्स सीधा पैगी के गेट पर ही पहुंचेगा, आदमी इतना भी उतावला नहीं है। वो उस मोमेंट पर जाएगा जहां पास्ट का कैप्टन अमेरिका लड़ रहा है रेड स्कल से, यहाँ वो रेड स्कल को रोक लेगा और जो पास्ट का कैप्टन अमेरिका है वो टेसरेक्ट उठा लेगा, जिसकी वजह से पास्ट वाला कैप्टन अमेरिका टेलीपोर्ट हो जाएगा वॉर्मिर। यहाँ से एक नया टाइमलाइन शुरू होता है जहाँ स्टीव ने ना सिर्फ रेड स्कल को पकड़ा बल्कि हाइड्रा को भी फैलने से रोका। पर इस एक एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि इस टाइमलाइन में कोई भी हीरोज नहीं बने। टेसरेक्ट समुद्र की गहराइयों में गुम हो गया, जिसकी खोज करने की जगह स्टीव ने सबको हाइड्रा को खत्म करने में लगा दिया। अब टेसरेक्ट नहीं मिला तो आर्क रिएक्टर बनाने का आइडिया हावर्ड को नहीं आया, जिसकी वजह से फ्यूचर में आयरन मैन भी नहीं बना। साथ ही बिना टेसरेक्ट के कैरल भी कभी कैप्टन मार्वल नहीं बन पाई। अब स्टीव रॉजर्स का दोस्त हावर्ड स्टार्क एक जीनियस था जिसने वेपन बनाने में महारत हासिल की थी, इसलिए जब वो लेथवेरिया एक वेपन डील के लिए जाता है तो उस पर हमला होता है, जिसमें हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क मारे जाते हैं। टोनी बच जाता है पर उसका चेहरा जल जाता है। इस अटैक के पीछे स्टेन का हाथ था। टोनी को लोग लेथवेरिया में पहचान नहीं पाते क्योंकि उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आइडेंटिटी भी अनक्लियर होती है। वहां के लोग उसे इग्नोर करते हैं सिवाय एक औरत के, जो कि और कोई नहीं बल्कि एगाथा हार्कनेस थी। एगाथा ने उसी दौरान अपना बच्चा खोया था और टोनी में उसे एक ब्रोकन पोटेंशियल दिखता है। मैजिक के जरिए एगाथा उसके घाव ठीक करती है और जब उसे पता चलता है कि ये टोनी स्टार्क है तो उसकी जान पर खतरा फिर ना आए, इसीलिए वो नो वे होम का मेमोरी स्पेल जैसा एक एंशिएंट मैजिक यूज करके टोनी की पूरी आइडेंटिटी को दुनिया के जहन से मिटा देती है। और तब वो लेथवेरिया में उसका नया नाम रखती है, विक्टर वॉन डूम। एगाथा के साथ रहकर विक्टर ना सिर्फ मैजिक सीखता है बल्कि लेथवेरिया के लोगों के लिए नए टेक डेवलप करता है। लेकिन लेथवेरिया के बैरन को विक्टर की वाहवाही पसंद नहीं आती। विक्टर लोगों की मदद करता है और लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इस जेलसी में डिक्टेटर एगाथा को विच डिक्लेयर करता है और पब्लिक के सामने उसे जिंदा जला देता है। विक्टर एक बार फिर अपने क्लोज लव्ड वन को खोते देख कंट्रोल खो बैठता है। अब देखो, एगाथा ने यहाँ खुद भी मैजिक यूज नहीं किया और विक्टर को भी ऐसा करने से मना किया ताकि विक्टर को नुकसान ना पहुंचे, पर विक्टर खुद को रोक नहीं पाता और वो एगाथा को बचाने के लिए अकेले उस आग में कूद पड़ता है। पर एगाथा मर जाती है और विक्टर का चेहरा दोबारा जल जाता है। इस ट्रॉमा के बाद विक्टर वॉन डूम अपना आइकॉनिक आर्मर बनाता है मैजिक और टेक के फ्यूजन से, जिसके बाद वो लेथवेरिया के डिक्टेटर को उसी तरह जिंदा जला के मार देता है जिस तरह एगाथा को मारा गया था। ये विक्टर का पहला बड़ा मोमेंट था जहां रिवेंज ने उसकी मोरालिटी को ओवरराइड किया। एंशिएंट वन को इस यूनिवर्स के बैलेंस में डिस्टरबेंस महसूस होती है क्योंकि डॉक्टर डूम अपने डूम बॉट्स को चलाने के लिए दूसरे रियल्म से मैजिक ले रहा था। वो डूम को वार्न करने आती है कि दूसरे रियल्म से इतनी पावर्स चैनलाइज करने से हमारे यूनिवर्स में डिसबैलेंस आ सकता है, लेकिन डूम एंशिएंट वन को हिपोक्रेट बोलते हुए उसे एक्सपोज करता है कि वो खुद भी फॉरबिडन स्पेल यूज करती है इमॉर्टैलिटी के लिए, तो वो तो उसे ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। एंशिएंट वन अटैक
अटैक करती है, पर डूम एगाथा के जैसे पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। एंशिएंट वन समझ चुकी थी कि इससे हेड ऑन नहीं लड़ सकते, तो वो उसको वार्न करती है कि अगर तुम लेथवेरिया से आगे बढ़े तो अगली मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। डॉक्टर डूम कहता है कि बेशक वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसी दौरान अपना स्टीव रॉजर्स इस टाइमलाइन में पीस मेंटेन कर रहा होता है। उसके कारण कई गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो जाती है, सिवाय लेथवेरिया के, जहां अभी भी डिक्टेटरशिप है। ये यूनिवर्स बहुत पीसफुल रहता है, जहां कोई जंग नहीं हो रही होती। पर कुछ समय बाद पेगी ओल्ड एज से मर जाती है और स्टीव वापस अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में आ जाता है, वहां से अपनी शील्ड लेकर। और यहीं से स्टार्ट होता है मल्टीवर्स में फ्रैक्चर। स्टीव के जाने से वहां पर एक रिपल इफेक्ट चालू होता है और इनकर्जन ट्रिगर होता है। डॉक्टर डूम इसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो इसमें फेल हो जाता है। और तभी हमें ये बात पता चलती है कि डॉक्टर डूम सीक्रेटली एक टाइम मशीन पर काम कर रहा था, ताकि वो अपने पेरेंट्स और एगाथा को बचा सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर उसने कुछ भी बदला तो बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से उसका खुद का वजूद मिट जाएगा। पर जब इनकर्जन से पूरी दुनिया खतरे में आई, तो उसने इस खतरे को टालने के लिए टाइम ट्रैवलिंग का यूज किया और कई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करी। पर सब में एक चीज कांस्टेंट थी, और वो है इनकर्जन। हर बार डूम अपनी हर कोशिश करता अपने टाइमलाइन को बचाने की, पर इनकर्जन को वो टाल नहीं पाता। फिर उसे पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, और तब वो निकलता है इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने, जहां वॉरमीर में उसका सामना होता है इस यूनिवर्स के स्टीव से। और उसे सारी बात समझ आ जाती है कि असली अनोमली वो स्टीव रॉजर्स था, जिसने अर्थ पर शांति कायम की, जो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से निकलकर इस टाइमलाइन में आ गया था। ये इनकर्जन पहले ही होने वाला था, पर उसके डूम बॉट्स के दूसरे रियल्म से एनर्जी लेने की वजह से यहाँ एक बैलेंस बना हुआ था। पर जैसे स्टीव बूढ़ा होकर यहाँ से गया, वो बैलेंस बिगड़ा और इनकर्जन ट्रिगर हुआ। अब डॉक्टर डूम अपने टाइम ट्रैवलिंग की मदद से भी चाहकर भी मेन टाइमलाइन के स्टीव को नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। इसलिए वो ड्रीम वॉक और तरह तरह के तरीके अपनाकर इनकर्जन को रोकने में लग गया। विक्टर ड्रीम वॉक करता है उन टाइमलाइंस में जहां हार्वर्ड स्टार्क कभी लेथवेरिया नहीं गया, और हर टाइमलाइन में टोनी स्टार्क एक हीरो बना। लेकिन डूम, जिसने स्टीव की वजह से अपना सब कुछ खो दिया था, उसी का यूनिवर्स पहले इनकर्जन का शिकार बना। डूम इनकर्जन को रोकने का रास्ता निकालता है, क्योंकि फिलहाल उसके सामने वही मुसीबत है। वो ये भी फिगर आउट करता है कि अगर उसे इनकर्जन को रोकना है तो उसे सामने आ रहे अल्टरनेट अर्थ को भी तबाह करना पड़ेगा। पर विक्टर को एहसास होगा कि वो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कितने ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर ले, इससे सिर्फ कुछ ही समय मिलेगा उसके प्लेनेट को। इसीलिए वो निकल जाता है इनकर्जन की जड़ को ढूंढने, कि उसके यूनिवर्स में तो स्टीव रॉजर्स आया तो इस वजह से इनकर्जन हो रहे हैं, पर बाकी मल्टीवर्स का हाल ऐसा क्यों है। इसके अलावा हर यूनिवर्स में कोई ना कोई ऐसा नमूना रहता है जो पावर की लालच में सारी हदें पार कर देता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज या वांडा। डूम, जो समझ चुका है कि मल्टीवर्स एक कैंसर है जिसे ट्रीटमेंट की नहीं, फुल रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उसने ऑब्जर्व किया कि मल्टीवर्स का कोलैप्स इनेविटेबल है, लेकिन अगर उस प्रोसेस को ट्रिगर किया जाए तो टाइमिंग कंट्रोल की जा सकती है, और अगर टाइमिंग कंट्रोल में हो तो उस कोलैप्स के बीच एक न्यू रियलिटी बनाई जा सकती है, एक नया यूनिवर्स जो बाकी सबके गिरने से पहले एग्जिस्ट करे। डूम का यहाँ विजन है कि वो एक ऐसे प्लेनेट को बनाए जो कि उन सबका घर बन सके जिनका यूनिवर्स बर्बाद हो चुका है, पर इस प्लेनेट को रूल एक ही आदमी करेगा, वो है खुद डूम। तो भाई ये थी हमारी थ्योरी। मैं मानता हूँ यहाँ लूप होल हो सकते हैं, पर एक बात बताओ, क्रेजी थी कि नहीं? यहाँ स्टीव रॉजर्स के एक फैसले ने पूरे मल्टीवर्स को फ्रैक्चर कर दिया। यहाँ टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन गया, और वही डूम दुनिया को बचाते बचाते एक मॉन्स्टर बन गया। पर आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? क्या एवेंजर्स एंड गेम को कनेक्ट करना एवेंजर्स डूम्सडे से मल्टीवर्स सागा को और ऑसम बना रहा है? प्लीज मुझे कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।